जय माता दी। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि पितृदोष दो प्रकार के होते हैं। एक पितृदोष होता है कि हम अपने माता पिता का जीते जी, जब हम उनका जीते जी जो है कुछ भी उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं और उनके लिए हमेशा जो है गलत भावना रखते हैं, गलत बोलते हैं उनके सामने, उनको हम दुख देते हैं, तो वो भी एक पितृदोष बनता है। और वो पितृदोष जब बनता है तो वो हमें जो है हर तरह से परेशान करेगा। और उनका जो पितृदोष होता है वो हमें एकदम से पता भी चल जाता है, क्योंकि वो खुद सपने में आकर के हमें जो है परेशान करेंगे या हमसे कुछ मांगेंगे। वो किसी न किसी रूप में जो है वो आते जरूर है, जो हमारे अपने पितृ होते हैं। लेकिन एक पितृदोष होता है जो हमारे कुंडली से संबंधित होता है। अब आप कहेंगे कि कुंडली से संबंधित कैसे होता है? कुंडली से संबंधित जो पितृदोष बनता है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। और पितृदोष का जो हमारे कुंडली से संबंध होता है, उस पितृदोष में क्या होता है कि उसमें आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो आपके घर में बचत बरकत बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कमा तो रहे हैं लेकिन आपके घर में बरकत नहीं हो रही है। आप जो है जितनी भी चीजें आप सोच रहे हैं, आप सोचते आगे के लिए हैं लेकिन आप बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। और इसके साथ में आपके जो है घर के जो बच्चे हैं वो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपको संतान का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उस घर पर संतान का सुख नहीं मिलेगा। आप अपना घर जो है वो कभी भी नहीं बना पाएंगे, या जिन लोगों ने घर बना भी लिया है, जिन लोगों का घर बन भी गया, वहां बचत बरकत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये पितृदोष होता है हमारे कुंडली के अनुसार। अब पितृदोष आप कुंडली में कैसे देखेंगे कि आपका पितृदोष कहाँ पे है? आपको कैसे पता चल रहा है कि कुंडली का पितृदोष क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली में पितृदोष क्या होता है कि अगर आपका राहु और सूर्य, राहु सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके कुंडली में पितृदोष है। या राहु केतु आपके चौथे भाव में और 10वें भाव में बैठे हैं तो आपका पितृदोष बनता है, क्योंकि राहु चौथे घर में होगा तो माता के घर में है, और केतु 10वें भाव में होगा तो वो पिता के घर में है। और यहाँ पर जो है आपका पितृदोष बनता है। गुरु राहु अगर एक साथ में होते हैं तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। इसको हम गुरु राहु का चंडाल दोष भी कहते हैं, पितृदोष भी कहते हैं। सूर्य राहु का आपका ग्रहण दोष भी होता है और इसके साथ में पितृदोष भी होता है। तो इस तरह से हमें जो है ये नकारात्मक प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर हम इनका पूजा पाठ अनुष्ठान हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें ये नेगेटिव भी प्रभाव देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, पितृ से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। तो अगर आप जो है इनका पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका फर्क होता है। हाँ, जो कुंडली का पितृदोष होता है उसके लिए आप ग्रह शांत करवाइए, तो वो ग्रह शांत करके ही आपका जो है वो ठीक होगा। और जो आपके कुल के जो पितृ हैं, जो आपके अपने माता पिता हैं या दादा दादी हैं, जिनको आपने देखा है और उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो इसीलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है मुक्ति नहीं मिली है। कहीं ना कहीं आपने उनकी सेवा जो है अच्छे से नहीं की है, आपने उनका जो है जितनी भी चीजें होती हैं उनके वो आपने नहीं किया, तो वो आपको परेशान करे। वो किसी न किसी रूप में आपसे कुछ चाहते हैं, क्योंकि उनको भी एक आस होती है। तो आप जो है उनके लिए भी जो है हर अमावस्या पर आप कर सकते हैं। अमावस्या पर आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा आपको उसका प्रभाव मिलेगा और ये चीजें आपको बहुत जल्दी अपने आप में देखने को भी मिलती है। क्योंकि जब हम अपने पितरों के निवृत्ति कुछ भी करते हैं तो हमें जो उसका फल जो है वो बहुत जल्दी प्राप्त भी होता है। और इसके साथ में आपके धन दौलत में भी बरकत रहेगी। आपका जो व्यापार नहीं चल रहा वो व्यापार भी आपका सही चलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत लोगों का क्या होता है कि कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और ग्रह दशा भी उनकी बहुत अच्छी चल रही है। कुंडली देखने में लगता है कि नहीं, आपका तो बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन राजयोग है कहाँ? उनको तो राजयोग मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कुंडली में तो पितृदोष नहीं है, लेकिन उनका जो है किसी न किसी अपने जो है किसी का ऐसा दिल दुखाया है, ऐसे उनके साथ में कुछ ऐसा गलत किया है कि वो जो है पितृ बन करके आपको जो है वो परेशान कर रहे हैं। अब उसमें आपके पितृ भी हो सकते हैं या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसका आपने धन देना था, ऋण देना था, लेकिन आपने उसका पैसा दे नहीं पाए हैं। वो व्यक्ति अब नहीं है लेकिन आपने उसका पैसा जो है वो दिया नहीं है, तो उससे भी आपके ऊपर जो है वो जिंदगी भर का जो है वो कर्जा, लेकिन वो फिर भी क्योंकि उस व्यक्ति के मन में तो है जो चला गया, लेकिन उसका आपने दिया नहीं है, तो आप
आपको कहीं ना कहीं वो ऋण भी उसका देना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए और चीज़ों को करते रहना चाहिए। दान धर्म हमेशा आप करते रहें। किसी भी प्रकार से आप दान धर्म करते हैं तो आपका दान धर्म हमेशा लगता है। हम सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं तो हमें वो नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिलेगा लेकिन हमारे बच्चों को जरूर मिलेगा दान धर्म किया हुआ। और ये तो कलयुग है, कलयुग में तो सब कुछ जो है वो बहुत जल्दी से ही मिल जाता है। इसी के साथ जय माता दी।